मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में 5 चीजों के बारे में फरमाया कि मैं ही जानता हूं कि वो चीज इंसान के ऊपर कब आने वाली है। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह ताला को ही पता है कि कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर के अंदर क्या है, माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है, तो मेडिकल साइंस भी बता देगा। मगर माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, वो नेक बनेगा या बुरा बनेगा, वो फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी उम्र पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और किसको कहां मौत आने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। ये तो कन्फर्म है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी और कहां आएगी। हादसे के टाइम जब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, अगर मुझे यहां मौत आई होती तो पता नहीं, अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे दोस्त, उनका हादसा हुआ मुंबई के अंदर, उनकी लाश आप देखिए, चेहरा किस तरीके से उनका सर फटा हुआ है, और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं। मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है, उस मौत में ज्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी, और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहां आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है, वो जमीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल करके हलक तक पहुंच जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास, लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती। बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तो कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाएं, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे, साहब अब इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन।
मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है, मरने वाला आजाद है, वो खुद से जिंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है, पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए, रूह को रूह ही बोलना चाहिए, रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। कुरान का 18वां पारा उठाइए, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। देखिए, मोहलत भी मांग रहा है बंदा, तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूं, जवान बेटी की शादी कर लूं, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूं, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूं, नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर सकूं। आज हमें और आपको जिंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है, 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है, 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार पड़ जाए। बड़ी जामे हदीस अल्लाह के प्यारे नबी की, मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की कीमत को और वैल्यू को समझो 5 चीजों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के ऊपर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम जरा सा सीढ़ी से फिसल करके गिरोगे, तुम्हारे बदन की हड्डियां टूट जाएंगी, इस कदर तुम कमजोर हो जाओगे कि लाठी लेकर के तुमको चलना पड़ेगा। आज तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, आज तुम्हारे अंदर जवानी है, तो इस जवानी का तुम सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी सेहत की, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कभी कभी मैं भी महसूस करता हूं, ये रात रात भर के जलसे, लंबे लंबे सफर करना, कभी खाना मिल रहा है सफर में, कभी नहीं मिल रहा है। कभी कभी साउथ में सफर में जाता हूं, ट्रेन में 12-12 घंटे का सफर हो रहा है, कोई मतलब का नाश्ता भी नहीं मिल रहा है। अब साउथ में नाश्ता, हमारे यहाँ जो नाश्ता चलता है वो साउथ में थोड़ी मिलेगा, वहां इडली मिल रही है, बड़ा मिल रहा है, वो सब हम लोग पसंद नहीं करते। 12-12 घंटे ट्रेन पर बैठे हुए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, रात रात पर जलसे में जागे, उसके बाद ट्रेन पर गए, ट्रेन पर स्लीपर में टिकट मिला, एसी में नहीं मिल पाया, स्लीपर में जनरल बना हुआ है, त्योहार का मौका है, ढंग से बैठ नहीं सकते, सोना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे हालात हम लोग जब फेस करते हैं मेरे भाइयों,
तो एहसास होता है कि हम अपनी सेहत पर जुल्म कर रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे उलमा को और तकरीर करने वालों को। हमारे यूपी की सरजमीन से ताल्लुक रखते थे मौलाना अब्दुल शकूर साहब असरी, बहुत बड़े आलिम थे, उस्ताद भी थे हदीस के वो, और तकरीर भी करते थे, मुकर्रिर भी थे। आखिर उम्र में उनको कौन कौन सी बीमारियां, शुगर उनको था, ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको थी, हार्ट की बीमारी उनको थी, और कितना तड़प तड़प करके बीमार होकर के उनका इंतकाल हुआ है। आज इंसान तंदुरुस्त होता है, नौजवान बेचारा सेल्फी ले रहा है। मौलाना साहब आए, नौजवान सेल्फी ले रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर जब वही इंसान सेहत और तंदुरुस्ती को खो देता है मेरे भाई, जब बीमार पड़ता है, बिस्तर पे पड़ता है, तो कौन किसको पूछने जाता है। कभी कभी एहसास होता है कि हम इन तकरीरों और जलसों में जा करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि चलो ठीक है, अगर हमारी तंदुरुस्ती और हमारी सेहत का कुछ फायदा अगर उम्मत को मिल रहा है, अगर हमारे जिस्म की एनर्जी कुछ अगर समाज की और मुआशरे की इस्लाह पर खर्च हो रही है, तो क्या पता हम गुनहगारों के इन्हीं कामों को अल्लाह ताला हमारी नजात का जरिया बनाते हैं। भाई हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम पैसे कमाएं, हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि अच्छे कपड़े पहने, हम तो पैदा हुए अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हमारी एनर्जी के जरिए, हमारे बदन की ताकत के जरिए, हमारे टाइम के जरिए अगर अल्लाह के दीन की बुलंदी होती है और अल्लाह के दीन को लोग समझते हैं, कुरान और हदीस को लोग समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं कभी कभी गौर करता हूँ मेरे भाई, आपके किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में और सीमांचल के इस पूरे इलाके में मैं जब मुख्तलिफ गांव में जाता हूं, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब्दुल गफ्फार सरफी अगर बनारस में साड़ी का कारोबार कर रहा होता, तो शायद पूर्णिया और अररिया और किशनगंज के इन इलाकों में, जहां ठीक है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मगर इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है और जो मोहब्बत मुझे खींच करके आपके दरमियान लाती है, वो शायद मैं करोड़पति और अरबपति और साड़ी का कारोबारी बन जाता बनारस का, तो वो मोहब्बत में हासिल नहीं कर सकता। पैसा यकीनन मैं हासिल कर लेता, मकान शायद मेरा और शानदार बन जाता और बेहतरीन लाइफ स्टाइल में गुजार लेता, मगर इतने सारे लोगों की मोहब्बत, मेरी हादसे की खबर मिली है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी की आंखों से आंसू आए, मेरे वालिदैन की आंखों से आंसू आए, लेकिन साथ में हजारों लोगों की आंखों से भी आंसू आए, और लोगों ने फोन करके रोते हुए कहा कि शेख हम आप वीडियो कॉल के जरिए अपना चेहरा दिखाइए, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ठीक हैं। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, एक साहब ने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा, मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं, और उन बातों के जरिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमजोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, उस तंदुरुस्ती की कद्र करो, इसके पहले कि आप बिस्तर पे पड़ जाएं, दूसरों के मोहताज हो जाएं, इस हालत को पहुंच जाएं कि पेशाब और लेटरिन दूसरा कोई आपको कराए। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, तो इस हालत में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वगिना का कब्ल फक्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने कपड़े के ऊपर भी खर्च करो। यह भी इस्लाम की तालीम नहीं है। पैसा है हमारे पास, हम फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। पैसा है हमारे पास, हम देसी मुर्गा खा सकते हैं, मगर हम साहब घर में दाल बनवा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे देसी मुर्गा। क्यों नहीं खाएंगे साहब? अरे यार पैसा बचाएंगे, ऐसा पैसा मत बचाइए, ऐसा पैसा मत बचाइए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, ये भी इस्लाम की तालीम।
एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने देखा बड़े फटे पुराने कपड़े पहने। अल्लाह के नबी ने पूछा माल है आपके पास? हाँ अल्लाह के नबी बहुत माल है, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने बकरियां हैं मेरे पास, इतने भेड़े हैं मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा आताकल्लाहु मालन फलयुरा असर नेमतुल्लाहि अलैका। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, माल दिया है, तो उस माल का असर आपके ऊपर नजर आना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो ठीक है, आप फजूल खर्ची ना करें। आप 500 रुपए का जूता पहन सकते हैं, आप बिला वजह 20-20 हजार का जूता पहन रहे हैं। आप 500 की घड़ी लगा सकते हैं, आप 10-10 हजार की घड़ी लगा रहे हैं। इतने महंगे शौक ना पालें, लेकिन ठीक है आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम इसकी तालीम देता है। तो अपनी दौलत की कदर करो। मदरसे का जलसा हो रहा है, हाँ आप जानते हैं, सीमांचल में बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे जलसे चंदे के लिए हो रहे हैं, चंदे के लिए जलसा हो रहा है। अब आप इंतजार में बैठे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब बंगला में गा गा के आपके लिए जन्नत की दुआ करेंगे, तब आप ला के चंदा देंगे? भाई वो तो हम नहीं कर सकते, हमें तो बंगला आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत केमुन आचेन भालो आचेन थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। अब आप हमसे कहें कि साहब आप चंदा उतारिए और आप बंगला में इनको दुआएं दीजिए, और मैं जो बंगला के चंदा करने वालों को सुनता हूं तो मैं तो कभी कभी बनारस में जाके लोगों से बताता हूं कि साहब हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं बंगाल और सीमांचल में कि वो बेचारे चंदा ले रहे हैं और जो मोहल्ले का और गांव का सबसे कंजूस इंसान है उसकी भी जेब में से वो पैसा निकाल लेते हैं। जो 500 देने वाला है उससे 5000 निकालने का हुनर रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी कला है साहब। हम तो 500 नहीं निकलवा सकते किसी से, वो 5000 निकलवा लेंगे। तो मेरे भाइयों, अब आप मदरसे में आए हैं, जलसे में आए हैं आप, और आपको पता है कि आप चंदे के जलसे में आए हैं और आपकी जेब में 1000 रुपये और आप दे रहे हैं 100 रुपये, ये मुनासिब नहीं। आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में, मदरसे में, मस्जिदों में, यतीमों के लिए आप जहां पर भी नेकी के रास्ते में पैसा खर्च कर सकते हैं, आप दिल खोल करके खर्च कीजिए, इसलिए कि गारंटी नहीं है ये पैसा, कहते ना हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। हमने देखा है बहुत सारे करोड़पति हैं, कल करोड़पति थे, आज वो रोडपति हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। आज अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, दिल खोल करके इन मदरसों में और अल्लाह के इन दीन के किलों में और इन इदारों में आप खर्च कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी दौलत की कद्र करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। और चौथी चीज, व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने टाइम की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। तुम्हारे पास अगर 10 मिनट का टाइम बच रहा है, बीवी बच्चों का हक अदा करने के बाद, अपने बिजनेस और कारोबार का काम करने के बाद अगर 10 मिनट का टाइम भी तुम्हारे पास बच रहा है, उस 10 मिनट का तुम सही इस्तेमाल करो। उसको फिल्में देखने में, गंदे वीडियोस देखने में और फिल्मी गाने सुनने में गुजारो मत, उसको सही जगह गुजारो। 10 मिनट में आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, 10 मिनट में आप किसी आलिम का अच्छा बयान सुन सकते हैं, 10 मिनट में आप कोई मसला मसाइल सीख सकते हैं। 10 मिनट भी अगर 24 घंटे में आप अल्लाह के दीन के लिए निकाल सकते हैं तो निकालिए मेरे भाइयों। टाइम निकाला जाता है, टाइम निकलता नहीं है। दीन के कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे कि हम जब टाइम मिलेगा तब निकालेंगे, तो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए और 24 घंटे में जो भी समय आपको मिलता है उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और आखिरी चीज, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएं, तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। तुम अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के कामों में गुजारो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी, कुरान के 30वें पारे की आयत, सूरह इंशिकाक की आयत, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू जितनी मेहनत कर ले,
तू जितना भी स्ट्रगल कर ले, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, तुझे एक दिन अपने रब के पास जाना है, तुझे अपने रब से मुलाकात करना है। कितना बड़ा पैगाम इस आयत के अंदर छुपा हुआ है। इंसान दुनिया में जितना भी काम कर ले, जितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस और कारोबार कर ले, जितना से बड़ा प्रॉपर्टी बना ले, घर मकान बना ले, कुछ भी कर ले, एक दिन उसे मौत आएगी और उसे अपने रब के पास जाना पड़ेगा। जब सबको अपने रब के पास जाना है तो फिर हमें और आपको अपने रब के पास हम किस हाल में जाएं, इसकी हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए। आज कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, आप यकीन कीजिए, हम जब खबरें सुनते हैं कि कटिहार के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, किशनगंज के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बनारस के अंदर, जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं हमारा खून खौल उठता है, हमारा खून खौल उठता है मेरे भाई, कि एक मुसलमान लड़की, क्या उसको यह भी नहीं मालूम कि हम इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं, हम कितनी बड़ी नेमत से अपना हाथ धो रहे हैं। इस कायनात की अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है मेरे प्यारे साथियों तो वो इस्लाम है। इसीलिए जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और सूरह मायदा की जब आयत अल्लाह ने नाजिल की तो उस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया, इस्लाम को चुन लिया। अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम लेकर के आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान लड़का या लड़की कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई दूसरा मजहब अगर ले करके आओगे अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाइयों। हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं हम 17 बार अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह तू हमको इस्लाम के ऊपर चला, तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। आय अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ था, गैरिल मग़दूबि अलैहिम आय अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, यानी यहूदियों के रास्ते पर तू हमको मत चला, वलज़ालिन। और अल्लाह तू हमें गुमराह लोगों के रास्ते पर भी न चला, हमें ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। हम 17 बार सुन्नतों को छोड़ दीजिए, वित्र की नमाज को छोड़ दीजिए, नवाफिल को छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्ज की अगर गिनती की आप बात करें तो फजर से लेकर के इशा तक 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से क्या मांगते हैं? दौलत नहीं मांगते हैं, औलाद नहीं मांगते हैं, दुनिया का सुकून नहीं मांगते, हिदायत मांगते हैं। और हिदायत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम की। आज कोई इस्लाम को छोड़ सकता है? अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको मरते दम तक बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में वो आयत पढ़ा करते थे सूरह आल इमरान की, जो सुनते सुनते आपको भी याद हो गई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सुना है कि नहीं आपने ये आयत? याद है ना आपको? इसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में? इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, हज भी उसने कर लिया, उम्रा भी उसने कर लिया, मरने के पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो मुर्तद हो गया और उसका खात्मा इस्लाम के ऊपर नहीं हो पाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं
इन्नर रजुल लयामलु बिअमलि अहलिल जन्ना, कभी कभी ऐसा होता है इंसान जन्नतियों वाला अमल करता है, नेक अमल करता है, लेकिन इंसान हकीकत में जहन्नमी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल करता है, लेकिन हकीकत में वो जन्नती होता है। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मा पर है। इंसान का खात्मा किस चीज पर होता है? इंसान मरता है तो किस हाल में मरता है? तौहीद तो वो चीज है मेरे भाई, इस्लाम तो वो चीज है कि इस्लाम के ऊपर ही हमें मरने का भी ऑर्डर दिया गया है, मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। आज कैसे ऐसा हो रहा है? मुसलमान लड़कियां आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर और इश्क और प्यार के नाम पर कभी रोहित से प्यार कर रही हैं, कभी राहुल से प्यार कर रही हैं, कभी रोहित के साथ भाग रही हैं, कभी राहुल के साथ भाग रही हैं। और आज इंटरनेट पर और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वाकयात मिल जाएंगे, हजारों वाकयात मिल जाएंगे। उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस प्रोग्राम में सच पूछिए तो शामिल होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज दोस्त शेख असरार आदिल आलियावी साहब ने जब मुझसे वक्त लिया तो मैंने इस शर्त पर उनको वक्त दिया था कि आप मेरी तकरीर 8 से 9 बजे तक करा दीजिएगा और मुझे रातों रात पटना छोड़ दीजिए ताकि मैं अगले दिन सुबह मदरसे में हाजिर हो सकूं, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मदरसे में इस वक्त इम्तिहान का पीरियड चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पर एग्री हैं तो मैं प्रोग्राम में। शेख ने वादा किया कि आप आइए, हम आपको पटना तक छोड़ेंगे, हमने गाड़ी भी तय कर ली है, आपको इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2 दिन पहले बनारस से तकरीबन 300-325 किलोमीटर का एक सफर मैंने किया। और चूंकि मदरसे की वजह से आमतौर से बनारस के आसपास जब प्रोग्राम होता है तो मैं रात ही में प्रोग्राम करके वापस चला आता हूं। जब मैं वहां से प्रोग्राम करके लौटने लगा और ड्राइवर को मैंने बार बार ये कहा था कि तुम सो जाओ, जब मैं जलसे में पहुंचा मैंने कहा तुम 2-4 घंटे आराम कर लो, लेकिन वो नहीं माना, उसने वो बराबर मोबाइल में लगा रहा। और जब मैं 2 बजे वहां से प्रोग्राम करके निकलने लगा तो जाहिर है ड्राइवर भी इंसान है, उसकी आंखों पर नींद का खुमार था। और सुबह के 5-5:30 बजे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले उसने नींद की हालत में गाड़ी को, साइड में ट्रक खड़ा था, उसने ले जाकर के गाड़ी को ट्रक में जाकर के उसने भिड़ा दिया। आप गौर कीजिए कि 100-120 की स्पीड में कार चल रही है और वो जाकर के ट्रक में जब जाकर के लड़ेगी तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हाल। मैं उस वक्त सो रहा था और जब मेरी नींद खुली है मेरे भाई और मैंने देखा कि गाड़ी की हालत है और मेरे पीछे गाड़ी, मैं तो आगे ड्राइवर के बगल में बैठा था, पीछे जो 2 लोग बैठे थे उसमें एक हमारे मदरसे के टीचर थे, उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो सीट पर पड़े हुए। मैंने तो यही समझा कि इनका तो इंतकाल है। अब अपनी जान बची है, उससे ज्यादा, उस खुशी से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं इनको लेकर के आया हूं और ये अगर इनका इंतकाल हो गया तो मैं इनको, इनके घर वालों को क्या जवाब दूं? ये कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ जाए। मैं बार बार उनको आवाज दे रहा हूँ, मौलाना उठिए, मौलाना उठिए, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, इस बात का भी डर है कि कहीं गाड़ी के अंदर आग न लग जाए, क्योंकि सीएनजी की गाड़ी है और एक्सीडेंट के बाद ये भी डर होता है कि गाड़ी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। गाड़ी का दरवाजा मैं खोल रहा हूँ, ट्रक दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, बड़ी मुश्किल से बीच का दरवाजा मैं खोल करके बाहर निकला। मौलाना के चेहरे पर पानी मैंने छिड़का, उनको थोड़ी देर के बाद जब होश आया तब मेरी जान में जान। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाई,
इतना खतरनाक हादसा। मैंने उस वक्त जब गाड़ी की तस्वीर लेकर के अपने भाई को भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मेरे भाई को भी पता नहीं कि ये फोटो क्यों मैंने भेजा कार का और ये किसके साथ हादसा हुआ है। उसको ये लगा अगर हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे तस्वीर खींच सकता हूँ। उसको मैंने तस्वीर भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। बाद में मैंने दूसरे के मोबाइल से अपनी अहलिया को कॉल किया, अपने घर में कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। और यकीन कीजिए मेरे भाइयों, जब मैं ये बात अपनी अहलिया को बता रहा था मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मेरे घर वालों ने सुना, मेरे बच्चों ने सुना, सुबह के 6 बज रहे थे, सबकी नींद उड़ गई और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इतना बड़ा हादसा। और चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं भी कार के साथ मेरी तस्वीर नहीं आई थी, इसलिए लोग परेशान थे कि अगर कार का इतना बुरा मामला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल सही सलामत हो, जरूर उनको चोट आई होगी। दिन भर लोग मुझे कॉल करते रहे और मैं अपने उस साथी को हॉस्पिटल लेकर के गया, क्योंकि उनके सर के ऊपर चोट लगी थी। एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, और जब तक ये इत्मीनान नहीं हो गया कि हाँ इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, कोई दिमाग का मसला नहीं है, तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिला। और उस दिन मैंने दिन भर अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है मेरे भाई। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैंने असरार आदिल साहब से अगले दिन बात की। मैंने कहा भाई अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इसी शर्त पर आना था कि रातों रात मुझे किशनगंज से खड़खड़ी से पटना जाना है, 8 घंटे का सफर करना है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, रात को मैं इतना लंबा सफर अब नहीं कर सकता। शेख ने भी यकीन कर लिया कि अब प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद जब मैं तन्हाई में मैंने गौर किया और सोचा कि जो भी प्रोग्राम मैंने दिए हैं, जाहिर है जहां टाइम दिया है अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो जलसे वालों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और मुझे जहां भी मैं जा सकता हूं, ट्रेन से, फ्लाइट से, आसानी से जहां पहुंच सकता हूं वहां मुझे पहुंचना चाहिए। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मेरी बीवी अभी भी कॉल कर रही, क्योंकि सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में भी मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। अगरचे मुझे जाहिरी तौर पर चोट नहीं आई है, मगर मैं गाड़ी पर आगे बैठा था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था मैंने, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद जो झटके लगे हैं उसका असर अभी तक बाकी है। और सच पूछिए तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके सामने और अल्लाह से इस दुआ के साथ मैं हाजिर हुआ हूं कि अल्लाह ने जो ये नई जिंदगी दी है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मौत के मुंह में से मुझको बचाया है। अल्लाह इस नई जिंदगी की मुझको कद्र करने की तौफीक दे, और जिंदगी के जो बाकी दिन हैं अल्लाह ताला मुझे अपनी रजा के कामों में और ऐसे कामों में जिससे उम्मत को फायदा हो, अल्लाह ताला उन कामों में मुझे अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे।